गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले उन बच्चों के नाम जिन्होंने कल अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा था। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बना करके भेजा था। कल प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड का 10 सवाल दिया गया था। कुछ बच्चों ने फ़ोटो ठीक से नहीं खींच पाया था। आज से ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे ठीक से फ़ोटो नहीं खींच पाते हैं उनका ठीक से चेक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो देखने में विजिबल ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए आज से ध्यान रखेंगे कि जो फ़ोटो ठीक से नहीं भेजे थे वो आज से फ़ोटो ठीक से भेजा करेंगे। ठीक है, चलिए मैं उन बच्चों के नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले जिन्होंने अच्छे से होमवर्क भेजा था, सेक्शन वाइज 10D से लक्ष्मी, आशीष, कुमकुम, शिल्पी, रमेश और सोनू। 10C से मोनिका, खुशी, विशाल, काजल, आयुष, साक्षी, पीयूष, सागर, मनीषा, ज्योति, रिम्मी, क्रिस, ललन, कोमल, सागर, सृष्टि और सोनाली। 10B से राजकुमार, अंशु, आंचल, प्रियांशु, खुशी, सर्वेश, रजनीश, हर्षकांत, लवली, तान्या, शिल्पी, रामकुबेर, पीयूष, सोहल, अमन, सुरुचि, सुजाला, सोनम, अंजलि, अभिषेक, निखिल और विश्वजीत। और लास्ट में 10 सेक्शन ए से शिवानी, ग्रेसी, श्रेया, अन्नू, विवेक, किशन, चंदा, कोमल, किरण, हर्ष, अनामिका, अनुप्रिया, सौरभ, अमरजीत, आरव, राजहंस, अनुश्री, शिवम, अविनाश, बादल, आदर्श, प्रियांशु, राजन, मोनल और सुमित। चलिए, इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा था। कुछ बच्चों का कुछ सवाल गलत था, तो मैंने उसे पर्सनली कुछ को मैसेज किया है, कुछ को नहीं भी कर पाया। बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों ने होमवर्क भेजा था। चलिए, आज फिर आप लोग को जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें जो भी होमवर्क दिया जाएगा आप अच्छे से भेजेंगे। हाँ, एक और न्यू स्टूडेंट है, मिस्टर राहुल कुमार। ठीक है, इन्होंने भी होमवर्क भेजा था। चलिए, जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं भी हैं, यदि वो भी जुड़ना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके आप मुझ पर होमवर्क भी भेज सकते हैं, वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 2। कल मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि, और समय को नहीं गवाते हुए आज डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज दूसरा विधि होगा विलोपन विधि। जिन बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप दोबारा भी उस वीडियो को देख लीजिए। मान लीजिए कल जो प्रतिस्थापन पढ़ाई हुई थी उसमें यदि कोई कुछ भी प्रॉब्लम था तो आप उसे दोबारा तिबारा देख लेंगे तो फिर सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं, वो डिलीट नहीं है, वीडियो मौजूद है। चलिए, विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड। चलिए, इसको लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेट करना, मतलब किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है, किसी एक टर्म को गायब कर देना है, विलुप्त कर देना है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि। चलिए, एक सवाल आपके सामने है, 2x - 5y = 11, 3x + 2y = 17। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसको विलोपन विधि से अर्थात लुप्तीकरण विधि से इसको हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो विलोपन विधि, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक टर्म का विलोप करना है, मतलब गायब करना है। या तो x वाले को गायब कर दीजिए या तो y वाले को, किसी एक टर्म को क्या करना है? गायब कर देना है, उड़ा देना है, कटा देना है। देखिए, कटाने के लिए दो चीज जरूरी होता है। पहला,
जैसे कि मान लीजिए ऊपर में है 6y, नीचे में भी होना चाहिए 6y, दूसरा एक प्लस में दूसरा माइनस में, तब ये कटेगा। मतलब डिजिट सेम होना चाहिए। 6y है तो नीचे भी 6y होना चाहिए, ऊपर 10y है तो नीचे भी 10y होना चाहिए, और दूसरा साइन चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, एक प्लस दूसरा माइनस, तब ये कटता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज तभी कटता है, कोई भी अंक जब सेम हो और दूसरा चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, इसको किसी एक टर्म को बराबर करना पड़ेगा जिसको कटाना है। मान लीजिए x वाले टर्म को कटाना है तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यदि मेरा मन है कि हम y वाले टर्म को कटा दें तो y वाले को बराबर करना पड़ेगा, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, तभी हम उसे कटा सकते हैं, है ना। चलिए तो किसको हम लोग बराबर करेंगे। मान लीजिए मेरा मन हो गया कि हम y वाले को कटा देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, आसानी से कट जाएगा। तो इसको सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। इक्वेशन 1 देखिए, ऐसा कीजिए उल्टा पुल्टी। उल्टा पुल्टी सबसे आसान तरीका ये है, मतलब यहाँ 5y है, इसको नीचे वाले 2 से गुना कर दीजिए इस पूरे समीकरण को, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10y, ये हो जाएगा 2 दूनी 4y, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 22, और नीचे वाले में 2y है तो इसको 5 से गुना कर दीजिए पूरा समीकरण को, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो नीचे वाले को 5 से गुना करेंगे, और नीचे 2 है तो ऊपर वाले को 2 से गुना करेंगे, तब ये भी 10y हो जाएगा और ये भी 10y। हम अभी तुरंत बताए, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा, कटेगा नहीं। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टी कर देते हैं। उल्टा पुल्टी डेट मीन्स, इसको ऐसे समझिए कि पहला समीकरण में -5y है, इसको 2 से गुना कर देते हैं, और दूसरा समीकरण में 2y है, इसको 5 से गुना कर देते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि ये वाला हो जाएगा 5 दूनी 10y, और ये वाला हो जाएगा 2 पंचे 10y। मतलब इसमें 5 है तो नीचे वाले को 5 से गुना करेंगे, और नीचे वाले में 2 है तो ऊपर वाले पूरे समीकरण, जब भी गुना होगा तो पूरे समीकरण को गुना होगा, है ना। कहा गया है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, एक कहावत है। कहने का मतलब यदि इसको गुना करेंगे, केवल इसको हम गुना नहीं कर सकते हैं, जब भी गुना होगा तो पूरे समीकरण को गुना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल हम इसको कर दिए, इन दोनों को छोड़ दिए, नहीं, हमको बराबर करना है इसको। इसके लिए क्या करना होगा, पूरे समीकरण को गुना करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो 2 दूनी 4x, 2 गुना 5, 2 इंटू 5 10y इक्वल टू है, इक्वल टू दे दिए, 2 को 11 से गुना करेंगे 22, 22 कहिए या 22 कहिए। अब देखिए दूसरे समीकरण को 5 से गुना कर रहे हैं तो पूरा समीकरण को गुना करना पड़ेगा। 5 तिया 15x, यहां पर कितना है, प्लस है 5 इंटू 2 10y, और 5 को 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 गुना 5 85। अब देखिए यही तो हम चाहते थे, किसी तरह से ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर, क्योंकि जब अभी बताए यहां पर हम कि जब तक बराबर नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं। विलोपन विधि, लुप्तीकरण, लुप्त नहीं होगा। यहां पर देखिए बराबर हो गया, -10y प्लस 10y, अब ये कट जाएगा। केवल क्या करेंगे, यहां पर प्लस का चिन्ह देंगे, मतलब केवल हम जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है ना। अब यहीं पर एक आएगा, कुछ सवाल ऐसा आएगा कि जब यहाँ ऊपर भी रहेगा प्लस में और नीचे भी रहेगा प्लस में, तब तो ये नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे, वहाँ उस स्थिति में यहाँ जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, और जैसे घटाएंगे मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे तो इसका चिन्ह प्लस से बदल के माइनस हो जाएगा, और प्लस 10y माइनस 10y कट जाएगा, है ना। उस तरह का भी एक सवाल हम आज आपको बता देंगे। चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, अभी के सवाल पे आते हैं। क्या किए, केवल दोनों को जोड़ दिए,
यहाँ प्लस का चिन्ह दिए हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है ये साइन। तो क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, -10y प्लस 10y कट गया, और यही हम चाहते थे, किसी तरह मेरा एक टर्म कट जाए, या तो x वाला या तो y, कोई भी एक कट जाए, कट गया। अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, समान चिन्ह में जुड़ता है। तो 15x भी प्लस में और 4x, दोनों एक जात का है तो जुड़ भी सकता है। 15x और 4x, 15 घोड़ा और 4 घोड़ा, कितना घोड़ा, 19 घोड़ा, है ना। चलिए हो गया। अब इन दोनों को, ये भी दोनों प्लस में है, समान चिन्ह में जुड़ता है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, ये भी अचर पद है, तो एक जात का है तो जोड़ सकते हैं। 5 2 7 और 8 2 10। अब देखिए x बराबर 107, यहाँ 19 है गुना में, यहाँ बीच में गुना छिपा हुआ है, देने की जरूरत नहीं है। तो ये जब उधर जाएगा तो क्यों, किस चीज में हो जाएगा, भाग में। चलिए x का मान निकल गया, कितना आसानी से निकला। प्रतिस्थापन विधि में x का मान निकालने में एक पेज खर्च करना पड़ता था, अभी देखिए आपको आधे पेज से भी कम में x का मान निकल गया। बटे में निकला, ये नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, यूं ही छोड़ देंगे। यदि कटता तो कटा देते, नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। x का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए, है ना। इसमें तो समीकरण 3 बना नहीं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 2x माइनस 5y इक्वल टू 11। ठीक है, 2 और x के बीच में गुना छिपा हुआ है, 2 इंटू x, x का मान कितना है, 107 बाय 19 है ना। अब माइनस में नहीं है इसलिए ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ माइनस रहता x का मान माइनस में, तब हम इसको ब्रैकेट में जरूर रखते। भी माइनस नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, -5y इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे, फिर उस पार भेज देंगे, फिर भिन्न का जोड़ घटाव हो जाएगा। 2 गुना 107 कितना हो गया, 214 बटे 19 माइनस 5y इक्वल टू 11। आप चाहिए तो -5y को भी उधर भेज सकते हैं, एक ही बात है, किसी को भेजिए कोई दिक्कत नहीं। -5y इक्वल टू 11। अब प्लस 214, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, जब उस पार जाएगा तो क्या हो जाए, देने की जरूरत नहीं है, जब उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, -214 अब बटा 19 -5y, 11 के नीचे 1 छिपा हुआ है। अब एलसीएम लीजिए, भिन्न का घटाव कीजिए, है ना। कितना हो जाएगा, 19 और 1 का एलसीएम 19 हो गया, है ना। और 19 में 1 से भाग देंगे, 19 ऐसे होता है भिन्न का जोड़ घटाव। अब फिर उसको 11 से गुना करेंगे, 209 है, ठीक है। माइनस 19 में 19 से भाग देंगे, 1 को 214 से गुना करेंगे, ठीक है। -5y, 209 में 214 चला गया, कितना बचेगा, -5 अब बटा 19। देखिए कैसे हुआ ये, छोटा में जब बड़ा घटेगा तो माइनस आ जाएगा, 209 छोटा है, 214 बड़ा है, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि विपरीत चिन्ह में घटता है, तो 214 में 209 गया 5, अब बड़ा भाई का चिन्ह लगता है। दोनों में बड़ा भाई कौन है, 214 बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, माइनस लग गया। अब आप क्या कीजिए, माइनस माइनस कटा दीजिए, माइनस माइनस क्या किए, कटा दिए, ठीक है। अब 5y के नीचे कुछ नहीं तो कितना छिपा हुआ है, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तो
5y को 19 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 19 गुना 5, 19 पचे 95, मतलब 19 5 जा 95 इंटू वाई 95y, 5 गुना 1 कितना हो गया 5, क्रॉस कोना कोनी गुना कर दिए, इसको इससे, बीच में बराबर है ही, तो y बराबर कितना हो गया 5, और 95 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। अब इसको कटा दीजिए, 5 से एक बार में, अब 5 से 19 बार में कट गया, y बराबर 1/, अतः आंसर क्या हो गया, x का मान निकला था 107/19 और y का मान निकला 1/19। चलिए ये आपका आंसर हो गया। इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए या अपने से बना लीजिए। क्या किए, सबसे सिंपल, किसी एक को बराबर कर दिए, y को बराबर कर दिए, है ना, y को बराबर करके क्या किए, इसको x का वैल्यू निकाल लिए हैं, और उसके बाद हम लोग क्या किए, x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, उसको फिर भिन्न का जोड़ घटाओ आप लोग जानते ही हैं, 2 को 107 से गुना हुआ 214 उधर गया, भिन्न का घटाव हुआ, फिर जब भिन्न का घटाव कंप्लीट हो गया तो कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 19 पचे 95y, 5 गुना 1 5, 95 गुना में है इसलिए भाग में जाएगा। ये मत कीजिएगा यहाँ पर कि 95 ऊपर और 5 नीचे, ये गलत हो जाएगा। 95 है गुना में, इसलिए हर हाल में 95 ही नीचे जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया 1/19, 1/19, x इक्वल टू 107/19 एंड y इक्वल टू 1/19। इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलिए अब दूसरा सवाल आपके सामने है, इसको भी क्या करना है, आपको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से ही हल करना है। हल करने का मतलब आपको मैंने बताया था कल कि x और y का मान निकालना है, x और y का क्या करना है, मान निकालना है। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सीख चुके हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत है वीडियो दोबारा तिबारा देख लें, मेरा विश्वास है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अब ये फिर एक सवाल है, इसको भी विलोपन विधि से ही बनाना है। विलोपन विधि नाम क्यों पड़ा, मैंने बताया आपको कि किसी एक टर्म को लुप्त कर देना है, विलुप्त कर देना है, गायब कर देना है ना, या तो x वाले को या तो y वाले को, इसीलिए इसका नाम विलोपन विधि पड़ा है। चलिए उस सवाल में हम लोग किसको गायब किए थे, y वाले टर्म को। इस बार मेरा मन है कि चलो भाई एक बार x वाले को भी विलुप्त करके देखते हैं। चलिए x वाले को विलुप्त करने के लिए पहले बराबर करना पड़ेगा। विलुप्त कटान मतलब सिंपल भाषा में क्या बोलिए, कटाने के लिए। कैसे कटेगा, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक तो कटेगा नहीं। 2x और 3x तो हम कटा नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग है। हाँ सेम रहेगा तो कटा सकते हैं, तो बस उल्टा पुल्टी कर दीजिए, सबसे आसान तरीका है। इक्वेशन 1 मतलब इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 वाले समीकरण को 2 से गुना कर दीजिए पूरा समीकरण को, और जिसमें 2 है उसको ऊपर वाले 3 से गुना कर दीजिए। ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा 2 गुना 3 2:3 6x, ये भी 6x, ये भी 6x, उसके बाद कट जाएगा, है ना। चलिए इक्वेशन 1 को किससे गुना कर देते हैं, 2 से, और इक्वेशन 2 को गुना कर देते हैं किससे, 3 से। ये भी 6x, ये भी 6x। हाँ लेकिन बीच में प्लस देना है या माइनस, ये थोड़ा सा संभल जाइएगा, इसमें बच्चों का अक्सर गलती हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। 2 गुना 3 6x, 2 गुना 2 4y, बराबर के जगह बराबर लिख देंगे, 2 गुना 10 20। अब दूसरे समीकरण को 3 से गुना किए हैं, इससे गुना करने के चक्कर में सबको गुना करना पड़ेगा। 3 गुना 2x 6x, 3 गुना 3y कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9y,
3 को 15 से कितना हो जाएगा 45। देखिए ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन ये तो मिला। बस कोई एक टर्म मिल जाए उसको हम कटा देंगे, या तो x वाला या तो y वाला। पिछले सवाल में हम लोग y वाले को कटाए थे, इस बार मन हो गया कि हम x वाले को कटाएं, तो x वाले को कटा रहे हैं। अब देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस तो नहीं कटता है ना। प्लस 6x और नीचे भी है प्लस 6x, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तब तक नहीं कटेगा जब तक कि दोनों का चिन्ह अलग अलग ना हो जाए, एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो इसका मतलब इसका नीचे वाले का चिन्ह बदलना पड़ेगा, और चिन्ह बदलने के लिए यहाँ प्लस देने से काम नहीं चलेगा। प्लस देने पर नीचे वाले का चिन्ह नहीं बदलता है, क्या देने पर बदलता है? माइनस। हाँ, जैसे ही माइनस का चिन्ह दिए इसका मतलब हुआ कि 1 में 2 को घटा रहे हैं, गुना करके 1 में 2 को गुना करके और समीकरण 2 को 3 से गुना करके इसमें इसको घटा रहे हैं। घटाने से चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस 45 प्लस छिपा हुआ है, ये भी माइनस हो गया। देखिए क्यों घटाए? चिन्ह बदलने के लिए। और अब ये कट जाएगा 6x प्लस में, और 6x का चिन्ह बदल के प्लस से अब माइनस हो गया, तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा। और यही हम लोग चाहते थे, किसी तरह एक टर्म कट जाए, या तो x वाला कट जाए या तो y वाला कट जाए, है ना। और हो गया, x वाला कट गया। अब y वाले का मान निकाल लेंगे, है ना। y का मान निकाल लेंगे और y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये तो कट गया, x वाला कट गया। 4y है माइनस में, 9y है प्लस में। तो अब कहिएगा नहीं सर 9y के आगे तो माइनस है। नहीं, माइनस था, अब माइनस नहीं रहा। अब इसका चिन्ह बदल के माइनस से क्या हो चुका है? प्लस हो चुका है। तो अब ये माइनस नहीं देखेंगे, इसका महत्व नहीं है। अब किसका महत्व है? इसका महत्व है नीचे वाले का। तो 4y का चिन्ह माइनस में, 9y का चिन्ह प्लस में, तो विपरीत चिन्ह में घटता है। याद रखिए, समान चिन्ह में जुटता है, विपरीत चिन्ह में घटता है। लिख लीजिए नहीं तो कहीं कॉपी पर, आपको जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समान चिन्ह में जुटेगा। समान चिन्ह का मतलब जैसे प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस माइनस भी है ये भी जुटेगा, और विपरीत चिन्ह है, एक प्लस एक माइनस है, या ये पहला माइनस दूसरा प्लस है, तब इसमें घटेगा। तब क्या होगा? घटेगा। और इसमें क्या होगा? जुटेगा। समान चिन्ह में रहेगा तो जोड़ देते हैं, और विपरीत चिन्ह में रहता है तो क्या करेंगे? घटा देते हैं। और चिन्ह किसका लगाते हैं? बड़ी संख्या, जो बड़ा है उसी का। जैसे आपके घर में कोई बड़ा भाई है तो उसका बात चलता है घर में, चलो भाई बड़ा भाई जो बोल दिया वो सही है ना। या बड़े पापा है तो पापा से ज़्यादा उनका महत्व है। तो वही चीज़ है, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसी का बात चलेगा, मतलब उसी का चिन्ह लगेगा, है ना। देखिए 4y का चिन्ह माइनस में है, 9y का चिन्ह प्लस में है, तो विपरीत चिन्ह हो गया। विपरीत चिन्ह में घटता है तो घटा दीजिए। तो 9y में 4y, मतलब 9 घोड़ा में 4 घोड़ा घट गया, तो कितना घोड़ा बचा? 5 घोड़ा। अब रहा बात कि माइनस लगाएंगे इसके आगे या प्लस लगाएंगे, तो देखिए 4y और 9y में बड़ा कौन है? 9y बड़ा है, ये बड़े पापा हैं, तो बड़े पापा का यहाँ चिन्ह क्या है? प्लस है, मतलब बड़े भाई का चिन्ह प्लस है, तो इसका चिन्ह ही यहाँ लगेगा प्लस। अब प्लस तो शुरू में देने का भी जरूरत नहीं, प्लस तो छिपा रहता है ना। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। अब उसी तरह इसमें आ जाइए, 20 है प्लस में, अब 45 है माइनस में, फिर विपरीत चिन्ह हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो विपरीत चिन्ह में क्या होता है? घटता है, तो घटा दीजिए। 45 में 20 गया, 20 पहले घटा दिए, बड़ा हम छोटा घटा दिए, अब चिन्ह लगाना है ना। तो 45 में 20 चला गया तो यहाँ कितना हो गया? 25 हो गया, सॉरी, ठीक है। तो अब देखिए पहले घटा दिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा 45 है ना। तो बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस।
पहले प्लस था इसका चिन्ह, लेकिन प्लस से बदल के क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, तो यहाँ माइनस लगेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगा, बड़ा भाई का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। y बराबर -25 अपॉन ये 5 में गुना छिपा हुआ है, यहाँ पर 5 और y के बीच में गुना है, जब उधर जाएगा तो भाग में। 5 से 25 कटा दीजिए 5 बार में, इसलिए y = -5, है ना। कितना आसानी से निकल गया। देखिए ये विधि बच्चे का सबसे फेवरेट विधि माना जाता है ना, क्योंकि ये सबसे हल्का है, सबसे कम समय लेता है। चलिए आपका भी फेवरेट होगा। तो y का मान -5 हो गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में, किसी में भी रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। फर्स्ट में रखिए या सेकंड में, चलिए सेकंड में ही रख देते हैं, कोई बात नहीं, एक ही आंसर आएगा। कोई बच्चा फर्स्ट में रखेगा उसका, कोई बच्चा सेकंड में रखेगा उसका। हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड हिंदी में लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए 2 में रख रहे हैं। हाँ एक बात और, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे हैं शॉर्टकट में इक्वेशन 1 × 2 माइनस इक्वेशन 2 × 3, आप ये भी लिख सकते हैं या भाषा में भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखिएगा कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, या उतना लंबा लाइन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ये शॉर्टकट में लिखिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, y का जो मान निकला वो समीकरण 2 में रख रहे हैं हम लोग, तो y के जगह पर रखेंगे y का मान। यदि x का मान रखते तो x के स्थान पर रखते, चूंकि y का मान रख रहे हैं तो y के जगह पर रखेंगे। 3 × y, y का मान कितना निकला है, -5। देखिए माइनस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसीलिए ब्रैकेट में रखते हैं फर्स्ट बार में, है ना। नेताजी है ना, माइनस को हम लोग नेताजी का संज्ञा देते हैं, नहीं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, मंत्री जी हैं, ये आए हैं तो इनको स्पेशल व्यवस्था दिया गया है ना। क्या स्पेशल अरेंजमेंट, इनका ब्रैकेट में रखे हैं हम लोग। प्लस में रहता यदि y का मान तो ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं था। चलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 5 × 3 15 हो गया, 2x 15, ये पहले इस 15 को उतार लिए। आई जो +15 जो बाएं साइड में है, बराबर के बाएं, उसको दाएं ले जाते हैं, तो ये भी माइनस में हो गया। प्लस है तो उधर गया तो माइनस में, +15 कट गया। कटाइए या नहीं तो 15 में 15 घटा 0, एक के बात है, जैसे लिखिए 15 - 15 0 हो गया। x = 0, 2 गुना में है, जब नीचे जाएगा तो भाग में, है ना। 0/2, देखिए 0 में किसी भी चीज से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। 0 बहुत बड़ा राक्षस है, ये किसी को भी निगल सकता है, बच के रहना है इससे। x = 0, y = -5। 0 में आप 2 से भाग दीजिए या किसी भी चीज से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए, 50 से, 1 करोड़ से भाग दीजिए या गुना भी कीजिए तो वो सब 0 हो जाता है। तो 0/2, x = 0, y = -5, है ना। तो चलिए ये आपका हो गया विलोपन विधि। विलोपन विधि नाम क्यों पड़ा वो भी आप जान चुके हैं। एक टर्म का विलोप कर देते हैं, लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा कहीं पे। लुप्त कर दिए एक टर्म को, दूसरे का मान निकाल लिए, उसका मान किसी भी समीकरण में 1 या 2 में रख दिए, पहले का मान निकल जाएगा। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। अब देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जैसे कोई भी विधि हो, प्रतिस्थापन हो या विलोपन हो, कोई भी विधि हो, इसमें आप जांच कर सकते हैं कि ये जो आपका आंसर आया ये सही है या गलत है।
जैसे आप लोग कल बनाए 10 सवाल, मन में होगा भ्रम कि सर मेरा सही हुआ या गलत, ही तो पता नहीं चल पाया। तो देखिए इसका एक आसान सा तरीका है, आप क्या कीजिए, ये जो x का मान निकला और y का मान निकला, दोनों समीकरण में बारी बारी से रखिए, है ना। जैसे कि हम पहले, ये करना नहीं है, मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि मेरा आंसर सही हुआ या गलत, ये जानने के लिए ये आप कर सकते हैं। देखिए 3x - 2y = 10। जल्दी जल्दी हम बताते हैं। 3x के बीच में गुना छिपा हुआ है, 3 × x, x का मान 0 - 2 × y, y का मान -5, माइनस है तो ब्रैकेट में रखेंगे, नेताजी है ही, बराबर 10। 3 × 0, 0 जानते ही अभी तुरंत बताए, 0 बहुत बड़ा राक्षस है, किसी को भी निकल जाता है। 0 × 3 सीधा 0, 3 गया काम से, माइनस माइनस 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब बराबर 10। अब देखिए 0 + 10, 10 यहाँ गुना नहीं हो रहा है इसलिए इसको नहीं निकल पाएगा, गुना और भाग में 0 होता है, 0 + 10, 10 बराबर 10। देखिए LHS और RHS बराबर हो गया पहले समीकरण में, इसका मतलब x और y का मान सही है। पहला समीकरण LHS में भी 10 आया, RHS में भी 10 आया, जैसे 15 आता, इधर भी 15 आता तो ठीक था। यदि यही इधर LHS अलग आ जाता, RHS अलग, इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत है। ये तो पहला समीकरण में हुआ, यही दूसरा समीकरण में भी चेक करना पड़ेगा, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब संतुष्ट करना चाहिए। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 3y = 15। चलिए x का मान क्या निकला है, 0 - 3 × y, y का मान क्या निकला है, -5 = 15। 2 × 0, 0 खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 × 5 15, बराबर इधर 15 है ही राइट हैंड में, इधर भी देखिए LHS भी 15 और RHS भी 15, इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। यदि ऐसा होता कि इधर 10 आ जाता, इधर 25 आ जाता, तो LHS RHS बराबर नहीं होता, इसका मतलब है कि मेरा आंसर ये गलत होता, है ना। लेकिन इस सवाल में आप क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी x y का मान रखे तो LHS और RHS बराबर हो गया, और इक्वेशन 2 में भी जब x और y का मान पुट किए तो LHS और RHS बराबर हो गया। इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्योंकि देखिए इतने इतने बच्चे होमवर्क भेजते हैं, लगभग 100 के लमसम, तो सभी बच्चे का हर सवाल चेक करना, वो भी मोबाइल पर, वो पॉसिबल हमसे नहीं हो पाएगा ना। इसलिए उसमें थोड़ा आपको भी मेहनत करना होगा कि आपको ये थोड़ा सा आपको आंसर खुद से चेक कर लेना है कि आपका जो आंसर निकला है वो सही है या गलत है। x और y का मान पुट करके LHS RHS बराबर आया या नहीं, यदि बराबर नहीं आया मतलब आपका आंसर गलत है ना। तो आप खुद से चेक करेंगे। आज से जो भी होमवर्क मैं आपको दूंगा, बहुत बच्चों का जहां तक हो सकता है मैं कर ही लेता हूं, लेकिन उतना संभव नहीं है, इसलिए खुद से भी चेक कर लेंगे आप। चलिए अब बारी आ गई है आज के होमवर्क की, तो होमवर्क के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए अब जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसमें आपको करना क्या है, प्रतिस्थापन एवं विलोपन दोनों विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन से भी हल करना है जो मैंने कल पढ़ाया था, और विलोपन विधि जो मैंने आज पढ़ाया है, दोनों ही विधि से हल करना है, और दोनों ही विधि का आंसर सेम आएगा, याद रखिएगा। यदि आंसर अलग अलग आ गया, प्रतिस्थापन में x और y का मान कुछ और आ गया और विलोपन में कुछ और आ गया, इसका मतलब है आपकी कुछ गलतियां हैं, उसे खोजिए या फिर से बनाइए, है ना। तो ये खुद ब खुद चेक हो जाएगा। दोनों विधि से आंसर मिल गया, इसका मतलब है आपका सही है। और जैसे चेक करने हम बताए आपको, उस तरह से भी आप चेक करके देख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आज से होमवर्क जो भेजिएगा, फोटो थोड़ा ढंग से क्लिक कीजिएगा, केवल कॉपी का ही क्लिक कीजिएगा, कॉपी के अगल बगल जगह ज़मीन का नहीं करना है।
कॉपी का कम और अगल बगल का ज़्यादा आ गया था कुछ बच्चों का, तो फिर दिक्कत हो जाता है देखने में, चेक करने में। और हर पेज का अलग अलग कीजिएगा, एक बार में 2 पेज का क्लिक ना हो, उससे भी दिक्कत होता है, बहुत छोटा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होता है चेक करने में। और एक और बात मैं बता दूं, जिन बच्चों को अभी तक मालूम नहीं है इंस्टीट्यूट के बच्चों को कि क्लास शुरू हो गया है, यदि आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो या अगल बगल के कोई हो तो आप उन्हें सूचना ज़रूर दे दें कि क्लास स्टार्ट हो गया है। वो यथाशीघ्र अपना होमवर्क बना करके भेजना शुरू करें, है ना। चलिए, तो होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, एक और बात, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लें। तब इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अपलोड जैसे ही होगा तुरंत हमारे लिंक भेजने से पहले आपको मैसेज पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब कर लें आप लोग जो भी अभी तक नहीं किए हैं। चलिए, तो अब होमवर्क लिखिए आप लोग। चलिए, आज का आपका होमवर्क है, इसको क्या करना है, दोनों विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन एवं विलोपन, और दोनों ही विधि से आंसर सेम आएगा। टोटल 8 सवाल है, 8 सवाल को दोनों विधि से बनाइएगा, मतलब 8 × 2 टोटल 16 सवाल हो जाएगा, है ना। तो दोनों ही विधि से बनाने से ये बहुत बड़ा फायदा होगा कि यदि कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि आंसर सेम नहीं आएगा मतलब कुछ गलत है। चलिए, तो इसको दोनों विधि से आप लोग बनाइए, अपने अपने वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। ये 8 सवाल है, इसको दोनों विधि से कल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे, है ना। 2 विधि हो गया मतलब आपका 3 चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वज्र गुणन पढ़ लेंगे और आलेख विधि, जब चारों विधि पढ़ लिए तो मतलब 6 चैप्टर क्लियर हो जाएगा, 3.1 से लेके 3.6 तक। और उसके बाद कुछ दिन पढ़ा लेंगे, उसके बाद टेस्ट भी लेंगे, एक बताएंगे टेस्ट। अभी तो 2 ही क्लास हुआ है, जैसे जैसे समय आएगा ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। तो आप लोग अपने अपने वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलिए, अब आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलिए, धन्यवाद।